मोदी राज में एक बार फिर सनातन ने रचा इतिहास। सनातनी त्योहार को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान। देवभूमि के सीएम धामी ने जताया पीएम का आभार। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने साध ली चुप्पी। बोलो सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। सनातन धर्म की धरती हिंदुस्तान सदियों से पुरातन संस्कृति और परंपरा की गवाह रही है, जहां हर दिन कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है, जिनमें एक त्योहार दीपावली है, जिसे हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, जब पूरा हिंदुस्तान रोशनी से नहा उठता है। सदियों से मनाए जा रहे दीपावली त्योहार को अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गई है, क्योंकि वैश्विक संस्था यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को ने इस सनातनी त्योहार को सांस्कृतिक धरोहर में शामिल कर लिया है। जिससे जहां पूरा देश गदगद है, तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए इसे ऐतिहासिक क्षण बताया है। दरअसल वैश्विक संस्था यूनेस्को दुनिया की उन जीवित परंपराओं, सामाजिक प्रथाओं, त्योहारों, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सुरक्षित रखने के लिए एक लिस्ट तैयार करता है, जो पीढ़ियों से समाज की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा रही है। और इस लिस्ट में इस बार यूनेस्को ने भारत के सनातनी त्योहार दीपावली को भी शामिल किया है, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया पर देते हुए एक पोस्ट में यूनेस्को ने लिखा, अमूर्त हेरिटेज लिस्ट में नया नाम भारत की दीपावली को शामिल किया गया है, बधाई हो। भारतीय त्योहार दीपावली को जैसे ही यूनेस्को की अमूर्त हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पल पर गर्व जताते हुए कहा कि भारत और दुनिया भर के लोग बहुत खुश हैं। हमारे लिए दीपावली हमारी संस्कृति और रीति रिवाजों से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। यह हमारी सभ्यता की आत्मा है। ये रोशनी और नेकी का प्रतीक है। दीपावली को यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने से इस त्योहार की दुनिया भर में लोकप्रियता और बढ़ेगी। प्रभु श्री राम के आदर्श हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए जाने पर गर्व जताते हुए कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ एवं दूरदर्शी नेतृत्व में सनातन संस्कृति का गौरव आज वैश्विक मंच पर और भी प्रखर होकर उभर रहा है। दीपावली का यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दर्ज होना इस सांस्कृतिक स्वाभिमान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला ऐतिहासिक क्षण है। हमारी सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग दीपोत्सव सदियों से संपूर्ण विश्व को ज्ञान, सत्य और धर्म की राह दिखाने वाला पर्व रहा है। इस पावन अवसर पर सभी सनातन धर्मावलंबियों को देवभूमि उत्तराखंड वासियों की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भारत के त्योहार दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में इसलिए शामिल किया गया, क्योंकि यूनेस्को का मानना है कि सांस्कृतिक धरोहर केवल स्मारकों और वस्तुओं तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें वे जीवित परंपराएं भी शामिल हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, जैसे लोक कथाएं, नृत्य, संगीत, त्योहार, सामाजिक रीतियां और पारंपरिक कौशल। ये धरोहर समुदायों की पहचान का हिस्सा होती हैं और वैश्वीकरण के दौर में सांस्कृतिक विविधता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही वजह है कि इससे पहले कुंभ मेला, कोलकाता की दुर्गा पूजा, गढ़वाल का रम्माण पर्व, लद्दाख की बौद्ध मंत्रोच्चार परंपरा, छऊ नृत्य, कालबेलिया नृत्य, मुदियट्ट नृत्य, मणिपुर का संकीर्तन, कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर, रामलीला और वैदिक मंत्र को भी शामिल किया गया। और अब साल 2025 की लिस्ट में सनातनी त्योहार दीपावली को शामिल किया गया, जिस पर पीएम मोदी से लेकर सीएम धामी तक तमाम नेताओं ने खुशी जताई। लेकिन खबर लिखे जाने तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे कांग्रेस नेताओं ने हिंदू होने के बावजूद इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर देशवासियों को बधाई देते हुए एक ट्वीट करना भी बेहतर नहीं समझा। लेकिन हाँ, कुछ ही दिनों पहले तमिलनाडु के थिरुपरनकुंद्रम में पहाड़ी के ऊपर पारंपरिक कार्तिकेय दीपक जलाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने दरगाह की बजाय हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया था। तब जज के खिलाफ महाभियोग लाए गए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वालों में प्रियंका गांधी सबसे आगे नजर आईं। विपक्ष के इस रवैये पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
साथ ही शांभवी पीठम के पीठाधिपति स्वामी आनंद स्वरूप ने कार्तिकाई दीपम विवाद पर क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। ओम नमो नारायण। तमिलनाडु में एक त्योहार है कार्तिकाई दीपम। वो पहाड़ी पर जो शिव का मंदिर है, शिव को और मुरुगन को समर्पित यह त्योहार है। इस दिन लोग दीप जलाते हैं। तो उस पहाड़ी पर एक शिव मंदिर है जहां ये प्रोग्राम होना है। हर वर्ष होता था। जब से डीएमके की सरकार आई है तब से उस दरगाह को बचाने के लिए उसके बगल में दरगाह है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कहती है कि यहां दीपक जलेगा तो विवाद होगा। आपको पता है कि एंटी हिंदू सरकार है। अभी क्या हुआ कि एक जस्टिस हैं जी स्वामीनाथन ने आदेश दिया वहां के कलेक्टर को, मदुरई के कलेक्टर को, कि ये कार्यक्रम तत्काल आप राजकीय संरक्षण में करवाइए। सरकार ने ये आदेश मानने से इनकार कर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। अब उन्होंने पब्लिक को आदेश किया कि आप स्वयं इस कार्यक्रम को करिए। भाई, जब सरकार नहीं करेगी तो हम त्योहार अपना क्यों न मनाएं? सरकार के लोग उसमें प्रियंका गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, डिंपल यादव हैं, डीएमके के टीआर बालू हैं और अन्य जितने भी इंडी गठबंधन के लोग हैं, आज लोकसभा अध्यक्ष के पास गए उनके खिलाफ महाभियोग लाने के लिए इसलिए कि जी स्वामीनाथन ने हिंदुओं का पक्ष ले लिया। उनका कहना है कि यह जो सेकुलर स्ट्रक्चर है ये रोज मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं। ये सरकार केवल मुसलमानों के लिए काम कर रही है, तब इनका सेकुलरिज्म कहा जाता है। और आज एक जज जिसने कि न्याय किया, वहां हजारों वर्षों से वो त्योहार मनाया जा रहा है, उसको इस सरकार ने रोकने का काम किया। उसको शुरू कराने के लिए के एवज में जी स्वामीनाथन के खिलाफ ये महाभियोग ला रही है। इंडिया गठबंधन के लोगों और कांग्रेस, तुम्हारी तो अंतिम यात्रा निकलने वाली है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, तुम लोगों की पार्टी जो है समाप्त होने वाली है। आप जब जब धर्म पे प्रहार करोगे तब तब तुम्हारा समूल नाश होगा। ओम नमो नारायण। जय जय हिंदू राष्ट्र। बोलो सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की।